एटॉमिक हैबिट्स। छोटे बदलाव, असाधारण परिणाम। अच्छी आदतों को विकसित करने और बुरी आदतों को छोड़ने के आसान और अचूक उपाय। लेखक जेम्स क्लियर। नित्य ज्ञान ऑडियोज। प्रकरण 6। प्रेरणा का अधिक मूल्यांकन। माहौल का महत्व अक्सर अधिक होता है। बॉस्टन के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में प्राइमरी केयर फिजिशियन एनी थॉर्नडाइक के पास एक बहुत ही विचित्र आइडिया था। उसका मानना था कि वे हॉस्पिटल स्टाफ और वहां आने वाले हजारों लोगों की खाने की आदत उनकी इच्छा शक्ति या प्रेरणा में बदलाव किए बिना सुधारी जा सकती है। वास्तविकता तो ये थी कि उनकी उसमें से किसी से बात करने की योजना भी नहीं थी। एनी और उनके स्टाफ ने 6 माह का अध्ययन का प्रोग्राम बनाया। इसके तहत हॉस्पिटल में कैटेरिया में रखी जाने वाली खाने पीने की वस्तु का स्थान बदला जाना था। उस कमरे में ड्रिंक्स कैसे रखे जाएंगे, उससे उन्होंने इसकी शुरुआत की। शुरू से ही रेफ्रिजरेटर को कैश रजिस्टर के पास रखा गया था, जिनमें केवल सोडा भरा रहता था। रिसर्च करने वालों ने इसमें पानी को भी शामिल करने का विकल्प रखा। साथ ही उन्होंने पूरे कमरे में खाने की चीज़ों के साथ बोतल बंद पानी की अनेक बास्केट रख दी। पुराने रेफ्रिजरेटरों में हालांकि अभी भी सोडा प्राथमिकता से रखा था, लेकिन पानी अब हर स्थान पर उपलब्ध था। अगले 3 माह में यह देखने में आया कि अस्पताल में सोडा की बिक्री 11.4% की कमी आ गई, जबकि पानी की बोतल की बिक्री 25.8% बढ़ गई। उन्होंने इसी तरह की व्यवस्था खाने की चीज़ों में भी की और उन्होंने देखा कि वैसे ही परिवर्तन हुआ। वहाँ खाने वालों से किसी ने भी एक शब्द तक नहीं बोला था। यहाँ दिखाए गए चित्र में बताया गया है कि किस तरह से हॉस्पिटल में कैफेटेरिया पहले था और बाद में क्या परिवर्तन किए गए। इनमें बाएं और दाएं देख सकते हैं। इनमें जहाँ गहरा रंग है वह बताया है कि पानी की बोतलें हर स्थान पर है। जैसे ही वहाँ के माहौल में पानी की मात्रा बढ़ाई गई, वैसे ही व्यवहार में स्वाभाविक रूप से बदलाव आ गया और इसके लिए प्रेरणा भी नहीं देनी पड़ी। वे स्वयं क्या है, केवल इस नियत से लोग चीज़ का चयन नहीं करते, बल्कि यह भी देखते हैं कि वे किस स्थान पर है। उसका भी चयन पर असर पड़ता है। जब मैं रसोई घर में जाता हूँ तो मुझे टेबल पर कुकीज़ से भरी हुई प्लेट दिखती है, तो मैं उसमें से करीब आधा दर्जन ले लेता हूँ और खाना शुरू कर देता हूँ, भले ही मैंने उन्हें हाथ में उठाने का सोचा भी नहीं हो। यह भी जरूरी नहीं कि मुझे भूख लगी हो। यदि ऑफिस की सार्वजनिक टेबल पर हमेशा डोनट या बैगनेस रखे रहेंगे तो चलते फिरते बार बार कुछ नहीं खाना मुश्किल होगा। आपकी आदत में बदलाव उस कक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है जहां आप हैं और साथ ही आपको सामने क्या संकेत मिल रहे हैं। मानव का व्यवहार तय करने में माहौल की अदृश्य भूमिका रहती है। भले ही हमारे व्यक्तित्व अलग अलग हो, लेकिन कई व्यवहार किसी माहौल की किन्हीं परिस्थितियों में बार बार उभर जाते हैं। चर्च में लोग बहुत धीमे फुसफुसा कर बातें करते हैं। अंधेरी सड़क पर लोग सतर्क व सुरक्षित होकर चलते हैं। इस तरह से बदलाव का सबसे आम स्वरूप भीतरी नहीं बल्कि बाहरी होता है। हम अपने आसपास की दुनिया से बदल जाते हैं। हर आदत प्रसंग पर निर्भर होती है। मनोवैज्ञानिक कुर्ट नेविन ने 1936 में एक सरल समीकरण लिखा था, जिससे एक दमदार कथन बनता है। एक माहौल में व्यक्ति का व्यवहार ही व्यक्ति का कार्य होता है, या B=P-E। नेविन के समीकरण को व्यवसाय में परखने में ज़्यादा समय नहीं लगता। अर्थशास्त्री हॉकिंस टर्नर ने 1952 में एक असाधारण व्यवहार का उल्लेखन किया। उन्होंने इसे सुझाव के आधार पर खरीद का नाम दिया। यह तब होता है जब कोई खरीदार किसी प्रोडक्ट को पहली बार देखता है और उसकी आवश्यकता के बारे में सोचता है। दूसरे शब्द में, ग्राहक कभी कभार इसीलिए उत्पादन नहीं खरीदता कि उनकी इच्छा होती है, बल्कि इसलिए कि बहुत अच्छे से ग्राहक के सामने पेश किया गया हो। उदाहरण के लिए, जमीन पर रखी हुई चीज़ों की बजाय आंखों के स्तर पर रखी जाने वाली चीज़ें अधिक खरीदी जाती है।
इस कारण से आप देखेंगे कि जो महंगे ब्रांड है स्टोर की अलमारी में वहाँ रखे जाते हैं जहाँ पहुँचना आसान हो, क्योंकि उनसे लाभ अधिक होता है। जबकि उनके सस्ते विकल्प जहाँ रखे जाते हैं जहाँ स्टोर में पहुँचना भी आसान नहीं होता। खुदरा विपणन में गलियारे के अंत में रखे उत्पाद प्रदर्शन पतन के लिए भी यह सही है। कई बार ये दुकानदारों के लिए पैसा बनाने का जरिया भी होता है, क्योंकि उनका स्थान स्पष्ट होता है और वहाँ लोग अधिक आते हैं। उदाहरण के लिए कोका कोला की 45% बिक्री गलियारे के अंत में रखे उत्पाद प्रदर्शन पतन की रैकों से होती है। लोगों को जब पता होता है कि यह चीज़ वहीं पर मिलती है तो वस्तु या उस सेवा के लिए लोग ज़्यादा प्रयास करते हैं। लोग बड नाइट पीते हैं क्योंकि यह हर बार में मिलता है, और स्टारबक्स इसलिए जाते हैं क्योंकि यह हर कोने में है। हम ऐसा सोचना पसंद करते हैं कि हम नियंत्रण में हैं। यदि हम सोडे की बजाय पानी को ज़्यादा अहमियत देते हैं तो मान लेते हैं कि यह इसलिए क्योंकि हम ऐसा करना चाहते हैं। हालांकि यह है कि ऐसे कई कार्य प्रतिदिन जो किए जा रहे हैं वे उद्देश्यपूर्ण या पसंद के नहीं होते, बस ये सर्वाधिक स्पष्ट विकल्प होते हैं इसलिए हो रहे हैं। दुनिया की अनुभूति करने और उसकी समझने का हर जीव का अपना अलग तरीका होता है। गिद्ध लंबी दूरी तक देखने के लिए दृष्टि रखता है। सांप अपनी बहुत अधिक संवेदनशील जीभ से हवा का स्वाद चखकर सूंघ सकता है। शार्क मामूली विद्युत तरंग या किसी पास की मछली का सरसराहट को पकड़ लेती है। यहाँ तक कि बैक्टीरिया में बहुत छोटी छोटी सेंसरी कोशिकाएं होती है जो उन्हें पर्यावरण में शामिल दूषित रसायनों को पहचानने में मदद करती है। मनुष्य में अनुभूति सेंसरी नर्वस सिस्टम से निर्देशित होती है। हम दुनिया की अनुभूति देखकर, सुनकर, सूंघकर, स्पर्श करके या स्वाद लेकर करते हैं। लेकिन हमारे पास उद्दीपनों की उत्पत्ति अनुभूति करने के अन्य तरीके भी होते हैं। इनमें से कुछ सचेत होते हैं लेकिन ज़्यादातर अचेतन होते हैं। उदाहरण के लिए जब तूफान के पहले तापमान में गिरावट आती है, या जब पेट दर्द के कारण आंतों में मरोड़ उठती है, या चट्टान पर पैदल चलने के दौरान आप संतुलन खोते हैं, तो आप इसे समझ सकते हैं। आपके शरीर के रिसेप्टर व्यापक रूप से आंतरिक उद्दीपनों को ग्रहण कर लेते हैं, जैसे आपके रक्त में नमक की मात्रा या प्यास लगने पर पानी पीने की ज़रूरत। मानवीय संवेदन क्षमताओं में सबसे ज़्यादातर शक्तिशाली आंखें होती है। मानव शरीर में 110 लाख संवेदी रिसेप्टर होते हैं। इसमें से लगभग 100 लाख आँखों के लिए होते हैं। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि मस्तिष्क के आधे संसाधन देखने में प्रयोग में आते हैं। हम अपने संसाधनों में दूसरे की तुलना में आँखों पर अधिक निर्भर रहते हैं। इसे आश्चर्यजनक रूप से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आँखों से जो संकेत मिलते हैं वह हमारे व्यवहार के सबसे बड़े उत्प्रेरक रहते हैं। इस कारण से आप मामूली सा भी बदलाव देखते हैं तो आपके व्यवहार में अंतर आ जाता है। इसके चलते आप सोचते हैं कि उत्पादक संकेतों से भरे हुए व्यवहार वातावरण में रहना और काम करना महत्वपूर्ण रहता है, तथा वातावरण अनुत्पादक संकेतों से मुक्त होना चाहिए। इस संदर्भ में एक अच्छी खबर है। आपको अपने आसपास के माहौल का शिकार नहीं होना होगा, आप इसकी रचना करने वाले भी हो सकते हैं। सफलता के लिए आसपास का वातावरण कैसे तैयार करें? ऊर्जा संकट और ट्रेन प्रबंधों के दौरान 1970 के दशक में डच संशोधकों ने देश में ऊर्जा की खपत पर ध्यान देना शुरू किया। एम्स्टर्डम के पास एक उपनगर में उन्होंने देखा कि कुछ मकानों में बिजली की खपत उनके पड़ोसियों की तुलना में 30% तक कम थी, जबकि घरों का आकार समान ही था और बिजली के दाम भी समान ही थे। उन्होंने सभी घरों में जाकर देखा, वहाँ उन्हें सब कुछ सामान्य मिला। अंतर था तो केवल इलेक्ट्रिक मीटर लगने के स्थान में। कुछ इलेक्ट्रिक मीटर घर के नीचे तय घर में लगे थे और कुछ घरों में सीढ़ियाँ चढ़कर हॉल की ओर लगे हुए थे।
जिन घरों में मीटर प्रमुख रूप से ऊपर लगे हुए थे, उनमें बिजली खपत कम थी। जब उनकी बिजली का उपयोग स्पष्ट था और उस पर नज़र रखना आसान था, तो उनके व्यवहार में अंतर आ गया। हर आदत एक संकेत से आरंभ होती है और हम उन संकेतों पर अधिक ध्यान दे पाते हैं जो सामने दिखती है। दुर्भाग्य से जिस वातावरण में हम रहते हैं और काम करते हैं, वह अक्सर यह तय कर देता है कि हम वहाँ कुछ व्यवहार नहीं करते, क्योंकि वहाँ ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं होता जो हमारे व्यवहार को तय कर सके। यदि गिटार किसी अलमारी में बंद करके रखा है, तो उसकी प्रैक्टिस करना आसान नहीं। तब पुस्तक पढ़ना भी आसान नहीं रहता है जब वह गेस्ट रूम में कोने में एक अलमारी में रखी हो। यदि पैट्री में विटामिन आपकी निगाह के सामने नहीं है, तो उन्हें ले पाना आदत नहीं बन सकता। जब भी आदत को बनाने वाले संकेत बहुत महीन या छिपे हुए होते हैं, तो उनकी अनदेखी आसानी से हो जाती है। स्पष्ट दिखाई देने वाले संकेत तुलनात्मक रूप से आपका ध्यान इच्छित आदत की ओर खींच सकते हैं। एम्स्टर्डम में स्कीफोल एयरपोर्ट पर सफाई स्टाफ ने हर यूरेनियन के बाहर मक्खी के आकार का एक छोटा स्टिकर लगा दिया। इससे इन लोगों के तरीके में सुधार आया और यूरेनियन के बाहर मूत्र करने के मामलों में गिरावट आई। बाद में हुए विश्लेषण से यह भी देखा गया कि इस स्टिकर मात्र से बाथरूम की सफाई की लागत में हर वर्ष 8% की गिरावट आई। मैंने स्वयं अपने जीवन में स्पष्ट संकेत की शक्ति का अनुभव किया है। मैं स्टोर में से सेब खरीदता था और उन्हें रेफ्रिजरेटर के निचले वाले खंड में रखकर भून जाता था। कुछ समय बाद जब याद आता था, तो वे खराब हो चुके होते थे। चूँकि मैंने उन्हें देखा नहीं, तो मैं खा नहीं सका। धीमे धीमे मैंने खुद ही समझकर वातावरण को बदलने की ठानी। मैंने एक बड़ा बाउल खरीदा और उसे किचन की टेबल के मध्य में रख दिया। अगली बार से मैंने सेब खरीदने और उन्हें ऐसे स्थान पर रखा जहां मैं उन्हें देख सकता था, जैसे कोई चमत्कार हो गया था। मैंने हर दिन कुछ सेब खाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं उन्हें अब देख सकता था जो पहले नहीं देख पाता था। यहाँ कुछ उपाय हैं जिन्हें आप अपने वातावरण को सुधार सकते हैं और अपनी वरीयता वाली आदतों के लिए संकेतों को ज़्यादा स्पष्ट कर सकते हैं। यदि आप हर रात को अपनी दवा लेना याद रखना चाहते हैं, तो अपनी गोलियों की बोतल को बाथरूम के काउंटर के नल के पास ही रखें। यदि आप गिटार का अभ्यास ज़्यादा बार करना चाहते हैं, तो अपने लिविंग रूम के बीचों बीच गिटार रख दीजिए। यदि आप लोगों को धन्यवाद भेजना याद रखना चाहते हैं, तो आप अपनी डेस्क पर इस नोट की स्टेशनरी रख लें। यदि आप अधिक पानी पीना चाहते हैं, तो पानी की कुछ बोतलें को हर सुबह अपने घर के उन स्थानों पर रख दीजिए जिन स्थान पर आप अधिक जाते हैं। यदि आप किसी आदत को जीवन का बड़ा हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो अपने माहौल में उसके बड़े संकेत रखें। सबसे अधिक दृढ़ व्यवहार में कई संकेत होते हैं। सोचिए, कितने कारणों से सिगरेट पीने वाले इसे करने के बहाने ढूंढ लेता है, जैसे कार चला रहा है, मित्रों को ऐसा करते हुए देख रहे हैं, काम के बोझ से परेशान है, आदि। यही रणनीति अच्छी आदतों के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। अपने आसपास के वातावरण में ऐसे लक्षण रखें कि दिन में आदत बार बार याद आ सके। यह तय कर ले कि श्रेष्ठतम चुनाव हमेशा स्पष्ट रहे। बेहतर फैसला लेना तब आसान और स्वाभाविक रहता है जब अच्छी आदतों के संकेत आपके समक्ष होते हैं। आसपास के वातावरण में बहुत ताकत होती है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह उसे प्रभावित करता है कि हम दुनिया से कैसे संबंधित होते हैं, बल्कि इसलिए भी कि हम ऐसा बहुत ही कम करते हैं। अधिकांश लोग तो उसी दुनिया में खोए रहते हैं जो दुनिया अन्य लोगों ने उनके लिए बना रखी है, लेकिन आप इसमें गुंजाइश निकाल सकते हैं। जहां आप रह रहे हैं या काम कर रहे हैं, वहां पर परिवर्तन करके अपनी सकारात्मकता के संकेतों को बढ़ाकर नकारात्मकता के संकेतों को कम कर सकते हैं। माहौल डिजाइन करके आप जीवन का निर्णय अपने हाथ में ले सकते हैं और अपने जीवन के निर्माता बन सकते हैं।
अपनी दुनिया के सर्जक बनिए, मात्र उपभोक्ता नहीं। संदर्भ ही संकेत होता है। किसी आदत को शुरू करने वाला संकेत बहुत विशेष होता है, लेकिन कुछ समय बाद आपकी आदत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वह सिर्फ एक लक्ष्य से नहीं, बल्कि व्यवहार के आसपास के संदर्भ से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए कई लोग सोशल पार्टी में शराब पीते हैं, जबकि अकेले होने पर नहीं पीते हैं। इसमें लक्षण सिर्फ एक संकेत नहीं, बल्कि पूरी स्थिति है। अपने दोस्तों को देखते हैं जो ड्रिंक्स का ऑर्डर दे रहे हैं, बार में संगीत सुन रहे हैं अथवा नल में बियर आती हुई देख रहे हैं। घर, कार्यालय या जिम में हम मानसिक रूप से अपनी आदतों स्थान के अनुसार अनुमति दे देते हैं, जिससे वे उभरती है। हर स्थान कुछ आदतों और रूटीन के साथ संबंधित होता है या हो जाता है। आपकी डेस्क पर मौजूद सामान, किचन के काउंटर पर रखी चीज़ें अथवा शयन कक्ष में रखी चीज़ों के साथ आपका विशेष संबंध बन जाता है। हमारा व्यवहार किसी स्थान पर रखी किसी वस्तु से प्रभावित नहीं होता, वरना हमारा उससे क्या संबंध है, इससे होता है। वास्तव में यह व्यवहार पर वातावरण के प्रभाव के बारे में सोचने का उपयोगी तरीका है। आसपास के पर्यावरण में वस्तुएं भरी है, इस तरह सोचना बंद कर दीजिए। आप बस उससे संबंध के बारे में सोचना आरंभ कीजिए। उन बातों के बारे में सोचिए कि आप अपने आसपास के स्थानों से किस तरह से संवाद स्थापित करते हैं। किसी युवती के लिए उसका सोफ़ा वह स्थान है जहां वह हर रात 1 घंटा पढ़ती है। किसी अन्य के लिए सोफ़ा ऐसा स्थान है टीवी देखता है वह टीवी देखता है और काम से आने के बाद वहाँ बैठकर आइसक्रीम खाता है। अलग अलग लोगों की इसे लेकर विभिन्न स्मृतियाँ होती है और इस तरह से उनके अनेक आदत किसी स्थान से संबंध रखती है। अच्छी खबर यह है कि आप किसी विशेष आदत को विशेष संदर्भ से जोड़ने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित कर सकते हैं। एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने अनिद्रा रोगों से पीड़ित लोगों को निर्देश दिया कि वे जब थक जाए तभी बिस्तर की ओर जाए। जब तक नींद न आए तब तक उन्हें किसी और कमरे में बैठने को कहा गया। समय के साथ साथ बिस्तर का संबंध उनके नींद आने से जुड़ गया और फिर उनके लिए बिस्तर पर चढ़ते ही नींद आना आसान हो गया। उनके मस्तिष्क ने सीख लिया कि फ़ोन पर ब्राउजिंग करना, टीवी देखना और दीवार घड़ी की ओर लगातार देखना नहीं, बल्कि नींद की एकमात्र क्रिया है जो उस कमरे में होती है। संदर्भ की ताकत एक अहम रणनीति भी बताती है। नए वातावरण में आदतों को आसानी से बदला जा सकता है। नया वातावरण उन सूक्ष्म लक्षणों और संकेतों से बचने में मदद करता है जो आपको वर्तमान आदतों की ओर मोड़ते हैं। आप किसी नए स्थान पर जाएं, जैसे कोई अलग कॉफ़ी शॉप, उद्यान में कोई अन्य कुर्सी या कमरे का वह कोना जहाँ यदा कदा ही आप जाते हैं, वहाँ जाइए और एक नया रूटीन बनाइए। प्रतिस्पर्धी संकेतों में नई आदत बनाने की बजाय इसे नए संदर्भ में बनाना आसान होता है। यदि आप रात अपने शयन कक्ष में टीवी देखते हैं, तो जल्द सोना बहुत मुश्किल होगा। उस स्थान पर पढ़ना दुर्भर हो जाएगा। जिस कमरे में आप नियमित रूप से वीडियो गेम्स खेलते हो, लेकिन जब आप अपने सामान्य वातावरण से बाहर जाते हो, तो आप अपने व्यवहारों के प्रति पूर्वाग्रहों को छोड़ देते हैं। आप तब पुराने वातावरण के संकेतों से दो चार नहीं होते, जो नई आदतों को बिना रुकावट के बनने देते हैं। क्या आप अधिक रचनात्मक तरीके से सोचना चाहते हैं? बड़े कमरे में जाइए, किसी छत के चौक में जाइए या विस्तृत भवन में जाइए। उस स्थान से कुछ देर के लिए दूर रहिए जहां आप रोजाना काम करते हैं, जिसका संबंध आपकी वर्तमान विचार शैली से होता है। क्या आप सेहतमंद खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं? जिस सुपरमार्केट से आप नियमित रूप से खरीदी करते हैं, वहां आप ऑटो पायलट मोड में करते जाते हैं। बेहतर होगा नई दुकान पर इसकी कोशिश करें। आप पाएंगे कि गैर सेहतमंद चीज़ आप नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आपके मस्तिष्क को स्वयं संचालित रूप से पता नहीं होगा कि नए स्टोर में वह वस्तु किस स्थान पर रखी है।
जब आप एकदम नए वातावरण के अभ्यस्त नहीं होते हैं, तो अपनी वर्तमान आदतों की फिर से परिभाषित या व्यवस्थित करके देखिए। काम, अध्ययन, व्यायाम, मनोरंजन और खाना पकाने के लिए एक अलग स्थान बनाइए। जो मंत्र मुझे फ़ायदे का लगा वह है एक स्थान, एक कार्य। मैंने करियर की शुरुआत पर एक उद्यमी के तौर पर की थी। तब मैं अपने सोफ़े या फिर किचन की टेबल से काम किया करता था। मैंने अनुभव किया कि संध्या काल में भी काम को रोक पाना मुश्किल हो जाता था। काम के समय के अंत में और अपने व्यक्तिगत समय के आरंभ में आरंभ होने में कोई स्पष्ट विभाजित नहीं था। क्या किचन की टेबल मेरा ऑफिस थी या वह स्थान था जहाँ मैं भोजन करता था? क्या वह सोफ़ा था जिस पर मैं आराम करता था या फिर मेज भेजता था? हर चीज़ एक ही स्थान से होती थी। कुछ वर्षों बाद मैं उस घर में चला गया जहाँ मेरे कार्यालय के लिए अलग अलग से कमरा था। अचानक काम उसके भीतर शुरू होता था और उसके बाहर निजी जीवन था। मेरे प्रोफेशनल जीवन का खाका मस्तिष्क में बना लेना आसान हो गया था, क्योंकि मैंने अपने कमरे और अपने निजी जीवन को अलग कर दिया था। हर कमरे का उसका अपना प्राथमिक उपयोग था। रसोई खाना पकाने के काम आती थी, कार्यालय काम करने के लिए था। जब भी संभव हो एक आदत के संदर्भ को दूसरी आदत से मिश्रित करना रोक दीजिए। जब आप संदर्भों का तालमेल करना शुरू करते हैं तो आप आदतों को भी मिलाना शुरू कर देंगे और तब आसान आदतें ही इसमें सफल होगी। इससे पहले हम आगे बढ़े, अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने चैनल नित्य ज्ञान को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे ऑडियो बुक का फ़ायदा अपने मित्र और संबंधी भी उठा सके। और तुरंत नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन भी हिट कर दे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी कारण से आधुनिक तकनीक इतनी चपलता के बाद भी ताकत और कमज़ोर दोनों है। आप सभी कार्यों के लिए फ़ोन का उपयोग कर सकते हैं, तो यह एक ताकतवर उपकरण बन जाता है। लेकिन जब आप फ़ोन का उपयोग लगभग सभी कार्यों के लिए करते हैं तो इसे किसी एक काम से जोड़ना मुश्किल हो जाता है। आप उत्पादक होना चाहते हैं, लेकिन जब भी आप फ़ोन हाथ में लेते हैं तो सोशल मीडिया, ईमेल देखने और वीडियो गेम खेलना नहीं भूलते हैं। ऐसे में संकेत गड़बड़ा जाते हैं। आप सोचते हैं, आप समझ नहीं पाए, मैं न्यूयॉर्क सिटी में रहता हूँ। मेरा अपार्टमेंट स्मार्टफ़ोन के समान है। मेरे हर कमरे में मैं चाहता हूँ कि कई कार्य हो। बहुत स्पष्ट है कि यदि आपके पास जगह सीमित है तो आप अपने कमरे को कई गतिविधियों में बांट देते हैं। एक कुर्सी पढ़ने के लिए, एक डेस्क लिखने के लिए, एक टेबल खाने के लिए। इसी प्रकार से आप अपने डिजिटल स्पेस के साथ भी कर सकते हैं। मैं एक लेखक को जानता हूँ जो अपना कंप्यूटर केवल लिखने के लिए प्रयोग में लाता है। अपने टैबलेट से वह पढ़ता है और उसका फ़ोन सोशल मीडिया और लिखित संदेश करने के लिए है। हर आदत का एक स्थान हो। यदि आप इस रणनीति के जरिए काम कर सकते हैं तो हर संदर्भ किसी आदत या विचार प्रक्रिया से जुड़ जाएंगे। पूर्व से तय हालत में ही आदतें पनपना शुरू हो जाती है। काम की डेस्क पर जब आप बैठते हैं तो आपका ध्यान काम में अपने आप लगने लगता है। आराम करना वहाँ आसान होता है जहाँ पर आपने उसका स्थान बनाया हुआ है। नींद आपको उसी समय आती है जब आप बेडरूम में जा रहे होते हैं। यदि आप सोचते हैं कि व्यवहार स्थिर और पहले से तय हो, तो आपको ऐसे वातावरण की ज़रूरत होती है जो स्थिर और पहले से तय हो। स्थिर वातावरण जहाँ हर चीज़ आपका अपना स्थान और लक्ष्य होता है, वह एक ऐसा वातावरण होता है जहाँ आदतों को आसानी से बनाया जा सकता है। अध्याय का सार। संदर्भ में मामूली बदलावों से समय के साथ व्यवहार में भी बड़े परिवर्तन आते हैं। हर आदत एक संकेत से शुरू होती है। हम ज़्यादातर उन संकेतों को समझते हैं जो सामने हो। अपने वातावरण में अच्छी आदतों के संकेत स्पष्ट रूप से बनाइए। धीरे धीरे आपकी आदतें किसी एक लक्ष्य से जुड़ी नहीं रहती है, बल्कि व्यवहार के आसपास के वातावरण के संदर्भ से संबंधित रहती है।
संदर्भ ही संकेत हो जाता है। नई आदतों को नए वातावरण में बना देना आसान रहता है, क्योंकि आप पुराने संकेतों के खिलाफ नहीं डर रहे होते हैं। नित्य ज्ञान ऑडियोज। अगले ऑडियो बुक में अपने देखेंगे प्रकरण 7, आत्मनियंत्रण का राज। नित्य ज्ञान ऑडियोज। दोस्तों, आशा रखता हूँ कि यह ऑडियो बुक आपको पसंद आ रहा है, और अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को, इस ऑडियो बुक को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही ऑडियो बुक और आपको मिलते रहे, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी हिट कर दे, ताकि जैसे ही नए ऑडियो बुक अपलोड हो तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए, ताकि उनको भी इस ऑडियो बुक के फ़ायदे मिल सके। अगर ऐसे ही ऑडियो बुक आपको और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप, फ्रेंड्स, फैमिली में शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि आपको ये हिंदी ऑडियो बुक कैसा लग रहा है, और अगर कोई कंप्लेन या कमेंट हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। आशा रखता हूँ आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया होगा। आपका दिन शुभ रहे।